तो सभी लोगों को, माननीय लोगों को मेरा ससम्मान अभिवादन। महाराष्ट्रात पुन्हा येऊन मला खूप आनंद होता है। आज मैं यहाँ किसी अतिथि के रूप में नहीं, आप में से एक बनकर खड़ा हूं। आज नांदेड़ की पवित्र भूमि पर खड़ा होकर बोलना केवल एक औपचारिक दायित्व नहीं है, यह इतिहास के सामने सिर झुकाने का क्षण है। महाराष्ट्र की सिख संगत संख्या में भले ही सीमित हो, पर उसकी उपस्थिति सेवा, त्याग और नैतिक साहस से कहीं अधिक व्यापक है। नॉट मेनी बट माइटी। आज शहीदों के शिरोमणि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम केवल एक गुरु को नहीं बल्कि उस चेतना को नमन करते हैं जितने मानवता को धर्म की रक्षा अर्थ समझाया। महाराष्ट्र कोई साधारण धरती नहीं है, यह वह धरती है जहां तलवार और करुणा, शक्ति और संवेदना एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक बने। छत्रपति शिवराज जी महाराज से लेकर संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, महाराष्ट्र ने भारत को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सामर्थ्य के साथ सद्भाव भी रखे। यही कारण है कि जब भारत की अंतरात्मा बोलती है तो उसमें महाराष्ट्र की गूंज सुनाई देती है। इसी तरह जब हम गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण करते हैं तो हमें समझाना चाहिए कि ये बलिदान दिवस आज 350 साल बाद भी क्यों मनाया जा रहा है। क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह मानव विवेक की परीक्षा थी। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक भीड़ थी, भय था, सत्ता थी और बीच में खड़ा था एक शांत चेहरा जो जानता था कि धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, त्याग से होती है। In this era, it was in such an era when dharma was confronted by force, when belief was tested at the sword's edge, and silence meant surrender. Guru Tegh Bahadur Ji chose the path of sacrifice so that others could live with dignity. गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश उस धर्म की रक्षा के लिए दिया जो उनका अपना नहीं था। इसीलिए इतिहास ने उन्हें कहा, धर्म दी चादर और हिंद दी चादर। आज जब मैं इस संगत को देखता हूं तो मुझे अपने बंजारा भाई बहन दिखाई देते हैं।